एक समय महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे नारायण, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर हम पर बड़ी कृपा किया। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसको करने की विधि क्या है, और इस एकादशी में कौन से देवता की किस प्रकार से पूजा किया जाता है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी श्री हरि नारायण की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा भी आपको सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा के भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री, इन सब में किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के उपरांत मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति प्राप्त होती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन प्राप्त होता है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात का महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को जा रहा था तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजनों से तृप्त कराया, फिर भी मुझको दुख क्यों प्राप्त हो रहा है। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी देर के उपरांत राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा का दाहिना अंग फड़कने लगा। राजा शुभ संदेश समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके समीप ही बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो हमसे कहो। राजा ने कहा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके मुझे बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए ही आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे, हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज तो पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपको एक गुणकारी पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने सोचा कि वह सुबह से अब तक जल भी ग्रहण नहीं किया है। शायद हो सकता है कि श्री हरि महाविष्णु जी की, नारायण जी की भी यही इच्छा हो कि मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत करूं और मुझे एक दिव्य बालक की प्राप्ति हो सके। इसलिए उसने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उस व्रत का पारण किया, जिसके उपरांत मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आ गया। कुछ समय बीतने के उपरांत उसकी रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीनों के पश्चात उसके यहाँ एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य
इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होती है। शास्त्रों में एक कथा और भी मिलती है, वह इस प्रकार से है। द्वापर युग की शुरुआत में महेरुपति नाम की एक नगरी थी। इस नगरी में महिजीत नामक राजा राज्य करता था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। राजा ने कई उपाय किए, कई यज्ञ किए, लेकिन उसे पुत्र धन की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा ने राज्य के सभी ऋषियों, मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के उपाय को पूछा, तो उनमें से एक ऋषि बहुत ही अधिक ज्ञानी और भूत और भविष्य को देखने वाले थे। उन्होंने राजा को बताया कि पूर्व जन्म में सावन के महीने की एकादशी के दिन आपने एक गाय को पानी नहीं पीने दिया था। इस वजह से गाय ने राजा को संतान न होने का श्राप दे दिया था। ऋषि ने कहा कि हे राजन, यदि आप पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो इससे आपको उस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। राजा ने पत्नी के साथ मिलकर पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा गाय के श्राप से मुक्त हो गए और उनकी पत्नी गर्भवती हुई। कुछ समय के बाद राजा को एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने तब से प्रत्येक एकादशी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। 2025 में पुत्रदा एकादशी उदया तिथि के अनुसार 10 जनवरी 2025 को रखी जाएगी। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने की विधि इस प्रकार से है। सर्वप्रथम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पूजा घर में गंगा जल से छिड़काव करें। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान श्री हरि, महाविष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करें। भगवान श्री हरि, महाविष्णु जी को पीला चंदन लगाएं और पीले फूल चढ़ाएं। हो सके तो देसी घी का दीपक जलाएं और कलश की स्थापना करें। भोग में पीली मिठाई, धनिया की पंजीरी, पंचामृत और फल रखें। पूजा के दौरान मंत्रों और चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती करें और प्रसाद बांटें। व्रत के दिन निर्जल रहें। शाम के समय कथा सुनने के बाद फलाहार करें। दूसरे दिन अर्थात द्वादशी के दिन जब आप व्रत का पारण करते हैं, उससे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। तुलसी दल और पीले फल से शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। यदि इस प्रकार से आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि, महाविष्णु जी अवश्य पूरी करेंगे। हमारे इस प्रदर्शन के प्रति आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, महाविष्णु जी की।